बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें आज आप मेरे साथ ज़रा सैर करें स्कॉटलैंड के एक बड़े शहर ग्लासगो की। हम यहाँ पर लंच करने आए हैं और इस रेस्टोरेंट का नाम है चैप्टर 4। हाँ जी, ऐसा नाम भी होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये चैप्टर 4 था। तो इनकी डेकोरेशन कुछ ऐसी थी कि मैं भी कर सकती थी। टायर बस गाड़ी के अगर आपके पुराने हो जाएं, ताकि उसके ऊपर रस्सियाँ लगा के तो हैंग कर देते तो डेकोरेशन हो जाएगी। पर नहीं, डेकोरेशन मिला जुला के अच्छी थी, काफ़ी खूबसूरत थी। तो डेकोर रेस्टोरेंट का आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल। जो रेस्टोरेंट था वो एक रिवर साइड पे था, बहुत ही खूबसूरत जगह पे था। इनका स्टार्टर में हमस ऑर्डर किया था और काफ़ी मज़े का था हमस में। इनकी ग्रिल जो थी मिक्स ग्रिल, बस वो एवरेज थी, ना कुछ इतनी आउटस्टैंडिंग थी। फूड को आप इतने नंबर्स नहीं दे सकते, पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल में शायद जब आप एक फूडी फैमिली होते हैं और आपने बहुत ज़्यादा फूड को एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं, तो फिर आपके लिए जो है ना वो इस किस्म का फूड वो इतने नंबर नहीं लेता है। तो हम सब ने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी और हम में से कोई भी जो था वो अपनी फूड से कोई इतना ख़ास ये सेटिस्फाइड नहीं था। तो हस्बैंड जी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मैंने ग्रिल चिकन ऑर्डर की थी, मिक्स ग्रिल थी, हमस था और मोहतरमा के लिए हमने ऑर्डर किया हुआ था जो स्टेक थी, चिकन स्टेक। डिकोर बहुत अच्छा था, जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे रेस्टोरेंट का डिकोर जो था वो बहुत अच्छा था, पर खाना जो था वो कुछ एवरेज था। इनको मेरे वर्गा देसी शेफ़ चाहिए जो सारे नू देसी दिला दूगा। आई थिंक ऐसा चेंज भी होना चाहिए, शायद बच्चे जो आजकल के जनरेशन है उनको ऐसा खाना पसंद आता होगा, तो उनके लिए ये अच्छा ही होगा। तो ये रिवर साइड जो थी वो काफ़ी खूबसूरत है, इसके सिटिंग प्लेसेस जो हैं वो बहुत खूबसूरत है। तो ये जो एरिया है ग्लासगो का, यहाँ पर बहुत सारी जो है वो हलाल रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं, एक से भरकर एक अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ पर है। तो जब मैं इस रेस्टोरेंट में थी तो और जब मैं इस एरिया में आती हूँ तो मुझे ऑलवेज़ याद आता होता है, विम्सलो वालों, अगर तुम्हारे पास विम्सलो है तो हमारे पास ये है, जिसका मुझे नाम नहीं आता है, पर ये हमारे पास है। तो ये जी रेस्टोरेंट था जो चैप्टर 4 के नाम से है। तो आई डोंट नो, अगर आपने अपने खाने की क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव ना की तो आपका चैप्टर कहीं क्लोज ही ना हो जाए। ऐसे ही एडवाइस कर रही, ऐसे सीरियस दिल पे मत लीजिएगा, नहीं। तो मैं आपको सारा जो है सराउंडिंग भी दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत जगह पे ये लोकेटेड है। मेरी ज़ुबान में तो फिसलना ज़रूरी है। चाय वाला नज़र आ गया, चाय तो पीनी बनती है, चले आ जाएं चाय पीते हैं। हस्बैंड की मिन्नतें शुरू कर दी हैं, चाय का एक कप ला दे, कड़क चाय चाहिए। और वो मुझे कह रहे हैं कि तू चाय पीते बगैर रह नहीं सकती, कि हर टाइम चाय पीनी ज़रूरी होती है। अब अगर आप खुद नहीं पीते हैं, हम चाय लवर हैं और हमें कह रहे हैं, भाई ये बड़ी ज़्यादती है ना। अगर एक बंदा चाय पीता हो और दूसरा बंदा चाय ना पीता हो तो बड़ा खुला तजाद है। आप सब एग्रीड है ना मेरे साथ? तो गाड़ी के दोनों पहियों को चाय पीनी चाहिए। खास की बात में कहाँ ले जाती हूँ। नांडोज भी है और इतना बड़ा सर्टिफिकेट उन्होंने लिख के लगाया हुआ है हलाल का, लेकिन हम तो खाना खा चुके थे। नांडोज हमने अगले दिन खाया। तो खातून को तो जहाँ खेलने की जगह मिल जाती है फिर तो हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। हम उसको आवाज़ें दे रहे हैं कि चलो घर चले, पर वो कह रही है नहीं। तो देखिए मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना, बहस व तकरार के बावजूद मेरा एक कप चाय का मुझे ला ही देते हैं। तो हमारा स्टे जो था वो हॉलीडे इन में था और पहला ब्रेकफास्ट हमने मिस कर दिया था। तो नेक्स्ट ब्रेकफास्ट पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अलार्म लगाओ और आप लोगों ने ब्रेकफास्ट करना है। तो ब्रेकफास्ट जो है वो 10 बजे बंद हो जाता है। तो हम जनाब 9, 9:30 बजे हड़बड़ा के उठे, बेड से गिरते पड़ते ब्रेकफास्ट करने। मैं और मेरी खातून जो थी वो हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गए। हस्बैंड साहब खुद सब कुछ बेच बाच के सो रहे थे, हाँ जी, और हम दोनों जो थे वो नाश्ता करने पहुंची हुई थी। तो नाश्ते में बड़ा आपको एहतियात और बड़ा मोहतात हो कि नाश्ता जो है वो
करना पड़ता है। ये पाकिस्तान नहीं है। कुल्लुन नॉट हलालुन, सब कुछ नहीं हलाल। बड़ा एहतियात से आपको जो है वो हलाल ऑप्शन देखने पड़ते हैं। इवन कि चम्मच भी देख के यूज़ करना पड़ता है, कहीं हरामुन को टच तो नहीं होगन। तो ये क्योंकि अब अगर आप लास्ट मिनट में आएंगे तो ऐसे ही बूफे मिलेंगे ना आपको खाली खाली। वो पाकिस्तान की शादियों में नहीं होता कि पहली बारी रोटी जड़ी चली गई, दूजी बारी कुछ नहीं लगता होंगे। ये सारना भी वही कुछ होने दिया सी। आप जोकिंग, वो साथ साथ में फेर रही थी रीफिल करने के लिए भी। मैंने तो फिर हलाल ऑप्शन ही लिया था, अंडे का, और साथ में बीन्स ले लिए थे। ये फ्रूट्स भी अवेलेबल थे, पर आपको तो पता है इतने हेल्थी हम नहीं हैं कि हम फ्रूट्स खा लें। मोहतरमा के पॉपकॉर्न कोको पॉप्स भी अवेलेबल थे, जो अद्धे हमने खिलार दिए और अद्धे डाल दिए। ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ, और साथ में नज़रें मेरी ब्रेड से ज़्यादा तो मफ़न्स पे और जो क्रॉसन्स थे उन पे थी कि ये भी मैंने खाने हैं। और साथ यहाँ आके तो सब भूल जाता है ना कि आप कभी डाइट पे भी थे, आपने डाइट की हुई है, बस ये याद रहता है मुफ्त है खा लो। पर नहीं, ये मुफ्त का तो नहीं है ना, आपने तो पे किया हुआ है, तो खा लो, ये आपने पे किया था। तो पता नहीं कैसे भर लेते हैं प्लेटें। वैसे ये मफ़न मैंने ना मुहतरमा के लिए डाले थे, तो उन्होंने नहीं खाए, मैंने भी नहीं खाया, पर मैंने क्रॉसन खा लिया था। हाँ जी, यहाँ मैंने अपने आप ज़्यादती जो थी वो कर ली थी। अच्छा, और एक हाथ पे ना डालती थी, एक हाथ से मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और मुझे प्लेट रखने की जगह नहीं मिलती थी। तो मुझे उस वक्त बड़ा वो फील हो रहा था कि व्लॉगिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं है, बड़ा औखा काम है भाई। जो करते हैं उनकी हिम्मत है, सलूट है भाई आप सब व्लॉगर्स को जो आप व्लॉगिंग करते हैं। तो मैं जगह जगह प्लेट अपनी रखती थी और चीज़ें उठा के और डालती थी। और जब इतनी सारी वैरायटी और इतनी सारी चीज़ें हों तो फिर डाइट किसको याद रहती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी टोस्ट डाला था, तो किसी और साथ ने भी टोस्ट डाला हुआ था, तो मुझे कहती आपका है, तो मैंने कहा नहीं आप ले लें। तो हम आप जनाब में ही लगे हुए थे कि दूसरा टोस्ट भी आ गया, तो उसने कहा चलें ठीक है जी, आप अपना उठा लें, मैं अपना उठा लूँ। तो इस तरह से हम जो है वो अपने अपने टोस्ट उठाए और जनाब प्लेटें उठाई और अपनी टेबल्स पे जाके बैठे और उसको खाया। मैंने तो अपने ब्रेकफास्ट को बहुत इंजॉय किया। ये अब हंसने वाली चीज़ मैं पहले हंस लूँ। हम लोग मेरे जो फ्लैट शूज़ थे, जो स्लीपर्स थे, वो गाड़ी में रह गए। और जब सुबह हड़बड़ा के हम उठे नाश्ते करने के लिए, टाइम इतना कम था कि वो आप गाड़ी से पार्किंग में से जाके शूज़ नहीं निकाल सकते थे। तो पजामा सूट्स के ऊपर से हमने जैकेटें चढ़ाई और साथ में हील वाले शूज़ पहन के हम नाश्ते कर रहे थे। अब कॉन्फिडेंस इतना है कि लोग चाहे देख रहे हों कि पजामा सूट के साथ हील्स भी पहने जाते हैं, अच्छा ऐसा भी कुछ है। बस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नाश्ता किया, सोच है आपकी। कोई परवाह नहीं, खाना होना चाहिए सानू का। तो इन खातून का खाना इन इस आई पैड के बगैर नहीं चल सकता ना, हलक से नवाला नीचे नहीं उतरेगा। और मैं तो फॉर्क एंड नाइफ लेके इसलिए आई थी, बड़े एटिकेट्स के साथ खाऊंगी। तो फिर मैंने कहा रिकॉर्ड कैसे करूँगी ना, आराम से हाथों के साथ ही खाऊंगी और एक हाथ से रिकॉर्ड भी करती रहूँगी। मैंने अपने नाश्ते को बहुत इंजॉय किया। पहला कप तो मैंने अपना कैपुचिनो को पिया, उसमें जो कहते हैं ना वो उसको क्रॉसन को बटर के साथ और जाम के साथ लगा के खा के इंजॉय करने के लिए। फिर दूसरा कप जो मैंने पिया ना वो ब्लैक कॉफ़ी का पिया कि मेरी आंखें खुल जाएं। मैंने क्लास को घूमना है, ये जो मेरी वो हुई हुई है ना। अच्छा, परदेश में आके नहीं, सॉरी गलत हो गया। एक सिटी से दूसरी सिटी में आके बंदा थक क्यों जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अभी ड्राइव भी इतनी नहीं होती है, थक पता नहीं हम क्यों जाते हैं। तो ये जनाब हमारे नाश्ते वाश्ते सब हो गए और इतनी ये गुटकल बनी, खुद खाया मोहतरमा ने और फिनिश भी किया। और ये ऐसे ये मेरी हालत वो आधी चेयर से नीचे लटके हुए थे। ये पाकिस्तान वालों ज़रा शहबाज शरीफ से पैसे लेके भेजो, ये हॉलीडे इन वालों को देने ताकि ये अपना बोर्ड सही करवा ले, बेचारे इनका बोर्ड टूटा हुआ है। तो उनके पास मांगता के पैसे इकट्ठे हो ही गए होंगे ना, तो थोड़े से इनको भी दे देते। हमारी जब हम क्लास को आते हैं तो हमारा होता है कि हम जितनी ग्रॉसरी कर सकते हैं अपनी वो कर लें, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह
बहुत सारी हलाल ऑप्शंस अवेलेबल है। ग्लासगो बिग काशनकारीज हैं, और ये स्वीट हाउस है जहाँ से हमने समोसे, इस किस्म की चीज़ें, मिठाइयाँ और वो चीज़ें जो पाकिस्तान की स्वीट हाउस पे अवेलेबल होती है, यहाँ अवेलेबल होती है। आई होप आपका दिन मेरे साथ अच्छा गुजरा होगा। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।